नमस्कार फ्रेंड्स, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं गीता प्रेस की गीता संग्रह पुस्तक। गीता संग्रह 25 विभिन्न गीता ग्रंथों का अनुवाद संकलन है। पुस्तक का मूल्य 100 रुपये है और इसमें कुल 672 पृष्ठ हैं। आमतौर पे कई लोग गीता का मतलब श्रीमद् भगवत गीता से ही लेते हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में गीता संग्रह क्या हुआ, ये मैं पुस्तक में जो निवेदन है वह पढ़ के आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। गीता इस सब शब्द का सनातन धर्म और संस्कृति में अत्यंत विशिष्ट महत्व है। कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए कौरवों और पांडवों की सेनाएं भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर खड़ी थी। महाविनाश की स्पष्ट संभावना तथा स्वजनों के मोह के कारण अर्जुन अपने कर्तव्य से विचलित होकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। इन्हीं विषम परिस्थितियों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जिस ज्ञानामृत का पान कराकर उत्साहित एवं स्वस्थ चित्त किया, वही भगवद गीता है। महाभारत में समाहित 700 श्लोकों वाली इस दिव्य रचना में जो ज्ञान समाहित है, वह मनुष्य मात्र के लिए विषम से विषम परिस्थितियों में भी संजीवनी तुल्य है। इसी कारण यह जन जन में लोकप्रिय होकर मात्र गीता के नाम से प्रख्यात हुई। युद्ध के बाद बहुत काल बीतने पर जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से भगवद गीता के रूप में सुने गए ज्ञान को पुनः सुनने की इच्छा व्यक्त की, तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन का विचलित चित्त होकर यह दिव्य ज्ञान भूलना अप्रिय लगा। तब उन्होंने अर्जुन से कहा, स ही धर्मः सुपर्याप्तु ब्राह्मणः पदवेदने न शक्यम तन्मया भूयस्तथा वक्तुम शेषतः परम ही ब्रह्म कथितम योगयुक्तेन तन्मया इतिहासम तु वक्ष्यामि तस्मिन्नर्थे पुरातनम। वह धर्म ब्रह्मपद की प्राप्ति कराने के लिए पर्याप्त था। वह सारा का सारा धर्म उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे वश की बात नहीं। उस समय योगयुक्त होकर मैंने परमात्मा तत्व का वर्णन किया था। अब उस विषय का ज्ञान कराने के लिए मैं एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। फिर भगवान ने अर्जुन को जो नवीन उपदेश दिया, वह उत्तर गीता के रूप में उपलब्ध होता है, जिसका विद्वानों में बड़ा आदर रहा है। उत्तर गीता पर तो श्री आद्य शंकराचार्य के गुरु श्री गौड़ पदाचार्य का भाष्य भी सौभाग्य से उपलब्ध है। श्री गौड़ पदाचार्य के बारे में आपने पिछले वीडियो में मांडुक्य उपनिषद के संदर्भ में उनका नाम सुना होगा। शास्त्र तो अनंत है, रुचियाँ, आवश्यकताएँ, मनस्थितियाँ, परिस्थितियाँ इत्यादि भी भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए नाना इतिहास, पुराण आदि ग्रंथों में विभिन्न श्रेष्ठ जनों द्वारा समय समय पर दिए गए उपदेशों के सार रूप में अनन्यायन गीताएँ प्राप्त होती हैं। कुछ प्राचीन गीताएँ स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर इनकी संख्या शताधिक है, 100 से अधिक है। इनमें कई गीताएँ सत्य प्रसिद्ध तथा बड़े महत्व की हैं, अत्यंत प्रसिद्ध तथा बड़े महत्व की है। वस्तुतः वेदों के 3 भाग हैं, कर्मकांड, उपासना कांड एवं ज्ञान कांड। इसमें ज्ञान कांड अंतिम है, इसलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय प्रायः यही है। उपनिषदों में गूढ़ भाषा शैली में वर्णित इस ज्ञान तत्व को प्रायः विभिन्न गीताओं में सरल सुबोध भाषा शैली में अभिव्यक्त किया गया है। कहीं कहीं उसे समझाने के लिए मनोरंजक दृष्टांतों के अथवा सहायक अनुकूल पृष्ठभूमि का भी सम्यक उपयोग किया गया है। गीता के मूल में संस्कृति का गीतम शब्द है, परंतु उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग होने तथा उसके अनुकरण के कारण गीता शब्द बना माना जाता है। इसलिए विभिन्न गीताओं की पुष्पिकाओं में भगवत गीतोपनिषद, भगवती गोतोपनिषद, शिव गोतोपनिषद इत्यादि पाया जाता है। विभिन्न गीताओं में भगवान के भिन्न भिन्न स्वरूपों की विभूतियाँ भी विशद विवरण तथा श्रोता द्वारा विस्मित होकर की गई उनकी स्तुतियाँ भी मिलती हैं। अतएव गीयते स्तूयते यह स गीता, ऐसा भी कहते हैं। गीता प्रेस द्वारा सर्वमान्य श्रीमद् भगवत गीता तो विभिन्न भाष्यों, टीकाओं तथा विभिन्न रूपों में प्रारंभ से ही सतत प्रकाशित हो रही हैं, परंतु अन्यान्य महत्वपूर्ण गीताएं आज भी जन सामान्य के लिए दुर्लभ हैं। अधिकाधिक गीता ग्रंथ प्रमाणिक पाठ तथा सुबोध हिंदी अनुवाद के साथ विज्ञ पाठकों को एकत्र उपलब्ध हो जाएं तथा हमारी आर्ष ज्ञान राशि भी सुरक्षित तथा संरक्षित रहे, इसी भावना से विभिन्न गीताओं का संवाद संग्रह प्रकाशित किया जा रहा है। सुविधाजनक आकार वाले प्रस्तुत गुच्छक में गणेश गीता, हंस गीता, नारद गीता, राम गीता, उत्तर गीता, अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, हारित गीता, यम गीता, भगवती गीता इत्यादि कुल
25 गीताओं का सानुवाद संकलित किया गया है। आशा है कि आर्ष साहित्य के प्रेमी तथा आत्मकल्याण के इच्छुक सभी पाठक इसका अध्ययन करके लाभान्वित होंगे। इस पुस्तक में जो 25 गीताएं हैं वो हैं गणेश गीता, जो कि गणेश पुराण से ली गई हैं। ये विषय सूची में 25 गीताओं की लिस्ट दी हुई है और वो कहाँ कहाँ से ली गई हैं वो भी दिया हुआ है। तो गणेश गीता गणेश पुराण से, भिक्षु गीता श्रीमद् भागवत महापुराण से, परमहंस गीता श्रीमद् भगवत महापुराण से, षडज गीता महाभारत, पिंगला गीता महाभारत, शंपाक गीता महाभारत, मंकी गीता महाभारत, आजगर गीता महाभारत, हरित गीता महाभारत, वृत्र गीता महाभारत, पुत्र गीता महाभारत, काम गीता महाभारत, यम गीता पहला विष्णु महापुराण, यम गीता दूसरा अग्नि महापुराण, हंस गीता श्रीमद् भागवत महापुराण, हंस गीता दूसरा महाभारत, नारद गीता महाभारत, उत्तर गीता महाभारत, राम गीता पहला अध्यात्म रामायण, राम गीता दूसरी अद्भुत रामायण, भगवती गीता अथवा पार्वती गीता देवी पुराण, अष्टावक्र गीता श्री अष्टावक्र मुनिकृत, अवधूत गीता भगवान श्री दत्तात्रेय कृत, अवधूत गीता दूसरी श्रीमद् भगवत महापुराण, जीवन मुक्त गीता भगवान श्री दत्तात्रेय कृत। पुस्तक में कहीं कहीं ऐसे चित्र भी हैं। भगवान श्री गणेश जी द्वारा ब्रह्म विद्या का उपदेश, और उसके बाद से गणेश गीता प्रारंभ हो रही है। हर गीता के प्रारंभ में ऐसा एक छोटा सा पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का दिया हुआ है, उसके बाद उसका अध्याय, श्लोक और हिंदी अनुवाद, श्लोक और हिंदी अनुवाद। इस तरह से जो भी गीताएं जिन जिन अध्यायों में बटी हुई हैं, जिन जिन प्रकरणों में बटी हुई हैं, उस तरह से एक एक करके सभी गीताएं इसमें उपलब्ध हैं। अष्टावक्र गीता का मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ के सुनाता हूँ कि वो किस तरह से प्रस्तुत किया गया है और क्या इसमें वर्णित है। महर्षि अष्टावक्र गीता द्वारा प्रणीत यह गीता अत्यंत प्राचीन काल से वेदांत मार्गी मुमुक्षु साधकों के लिए चिंतामणि की सदृश प्रकाशमान है। महाभारत के वन पर्व में प्राप्त अष्टावक्र गीता से यह सर्वथा भिन्न एक स्वतंत्र स्तरीय ग्रंथ है। राजर्षि जनक और अष्टावक्र जी के संवाद रूप में निबद्ध प्रस्तुत गीता अत्यंत उत्कृष्ट मनोभूमि में प्रकट हुई है। इसके एक एक श्लोक में चिंतन की गहराई की मनोहरी छाप दृष्टिगोचर होती है। अद्वैत ज्ञान का निरूपण, उसकी प्राप्ति के चरणबद्ध उपाय तथा ब्रह्म ज्ञान की लक्षण इसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है। आत्मकल्याण के इच्छुक साधकों के लिए परम उपयोगी तथा 21 प्रकरणों में विभक्त यह गीता यहाँ सानुवाद प्रस्तुत की गई है। इसी तरह से हर गीता के शुरुआत में एक इंट्रोडक्शन है। एक और मैं आपको, अवधूत गीता भगवान श्री दत्तात्रेय कृत अवधूत गीता एक प्राचीन स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्राप्त है। 8 अध्यायों में विभक्त इस गीता में अवधूत श्री दत्तात्रेय जी ने मुमुक्षु जनों के कल्याणार्थ वेदांत मार्ग द्वारा गूढ़ ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का सुंदर विवेचन किया है। इसमें आत्मा का निरूपण, निर्द्वंद्व भाव कथन, जीव ब्रह्म की एकता, प्रणव का स्वरूप, वेदांत के महावाक्यों पर विचार, ब्रह्म की सर्वव्यापकता, मन की लोलुपता से निर्वृत्ति का उपाय, विषय भोग की निंदा एवं उसके त्याग का उपाय इत्यादि अनेक परम उपयोगी उपदेश गुम्फित है। विरक्त मुमुक्षुजनों एवं प्रबुद्ध विचारकों के मध्य यह अवधूत गीता प्राचीन काल से लोकप्रिय बनी हुई है। इसी को यहाँ सानुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी प्रकार से 25 गीता हैं। इसमें श्रीमद् भगवत गीता नहीं है, अन्य 25 गीता हैं। इनमें से कुछ गीताएं जो अधिक प्रचलित हैं, जैसे कि अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, उत्तर गीता, यह अलग से भी विभिन्न ऑनलाइन वेबसाइट्स पर और पुस्तक की दुकानों में उपलब्ध हैं। यहाँ पर इन 25 गीताओं का संग्रह है। तो एक जगह अगर आप श्लोक और अनुवाद इन सभी गीताओं का पढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। हाँ, इसमें किसी भी प्रकार की टीका या भाष्य इन गीताओं पर नहीं है। अगर आप कोई गीता का पे टीका या भाष्य पढ़ना चाहते हैं तो उस गीता की अलग से पुस्तक लेनी होगी और फिर वहाँ से उसके भाष्य को पढ़ना होगा। हालांकि एक जगह पर इन गीताओं का श्लोक और हिंदी अनुवाद पढ़ने के लिए ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। मात्र 100 रुपये की पुस्तक है, 672 पृष्ठ हैं और बीच बीच में चित्र भी हैं। तो यह गीता श्रीमद् भगवत गीता के अलावा और गीताओं के बारे में जानकारी पाने के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है, गीता संग्रह।
मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।